पंछी, लोग, ये वो सबको दिखा देता है। ये मन कर रहा है। तुम सुनते सुनते दूसरे की बातें भी सुनते हो। ये कौन कर रहा है? मन कर रहा है। गांव वाला सोचता है कि मैं मुंबई चला जाऊं, और मुंबई वाला सोचता है कि मैं गांव पहुंच जाऊं। बोलिए, है ना? मंदिर में बैठा वो सोच रहा है कि मैं दुकान चला जाऊं, और जो दुकान में बैठा बोलता है कि पापा नहीं है, मैं मंदिर चला जाऊं। ये मन की कारनामे हैं। किसके? मन के। ये सारी चीजें मन कराएगा आपको। और मंदिर भी बेचाता दो कारणों से, अधिकांश। एक भय के कारण से और एक लोभ के कारण से। पहला भय, नहीं जाएंगे तो समाज क्या बोलेगी, वो लोग क्या बोलेंगे, ये कैसी बहू आई, ये कैसा व्यक्ति है, कभी मंदिर नहीं आता, और मंदिर आ जाए, हे भगवान आज तो ये मंदिर में आ गए। पूजा में मन नहीं लगा, कहाँ लगा? व्यक्ति की तरफ लगा। हम भय से मंदिर जाते, हम भय से नमस्कार कर लेते, हम बार से ज्वार कर लेते। भय एक, ये भय ही आपको खा रहा है। भय से मंदिर जाने वाले व्यक्ति को धर्म की उपलब्धि त्रिकाल में नहीं होगी। भय से मंदिर जाने वालों को सम्यक की भूमिका भी नहीं बनेगी। भय से मंदिर जाने वाले के अंदर श्रद्धा भी नहीं होगी। भय से मंदिर जाने की वाले की आत्मा में शांति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको जगह जगह दौड़ा रहा है। बड़ी बात बता रहा हूं मैं। धर्म की उपलब्धि जिसे होगी, उस व्यक्ति के अंदर मैत्री भाव पैदा होगा। अहिंसा संयमो तबो लिखा है। अहिंसा भी आएगी, संयम भी आएगा। और संयम से तात्पर्य बैलेंस, वो संतुलन करेगा। खुद भी धर्म करेगा, इनसे भी कहेगा आप भी डाल लो इसमें से, ये चावल इसमें से पूजा कर लो, ये सामग्री इसलिए आप चिंता मत करो। ये संयम है जो संतुलन बना लेता है अपने बीच में, सामग्री के बीच में, पूजा के बीच में, परमात्मा के बीच में। क्या बनाएगा? संयम का अर्थ ये नहीं है कि आपने व्रत ले लिया, संयम ले लिया, इतना अर्थ नहीं है। संयम का अर्थ है कि अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया तो हम पी जाएं। क्या करें? पी जाएं, एडजस्ट कर लें, पचा लें। और मन में अगर रख करके हम वो जा रहे हैं तो उतनी देर तक कसाईयों का कितना आगमन हुआ, कितना आश्रय हुआ और कितना बंद हुआ, तो नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ। क्योंकि मन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और मन ने एक्सेप्ट किया तो कसाय ने एक्सेप्ट कर लिया, और कसाय ने एक्सेप्ट किया तो क्रोध ने एक्सेप्ट कर लिया, और क्रोध ने कर लिया तो मान ने भी कर लिया। देख लेंगे एक बार उसको भी। और मान ने कर लिया तो माया आके बैठ गई, जिस दिन मौका आएगा मैं सीधा कर दूंगी। और जब ये तीन आ गए तो लोग बोलता चिंता मत कर, मैं तेरी वो झोली भर दूंगा। चौथा कौन था? लोभ ने हाथ तक ले दिया, दिया ना। तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए नमो अरिहंताणम, नमो, मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? अरिहंताणम। अरि माने दुश्मन, जिन्होंने अपने दुश्मन को तप के माध्यम से समाप्त कर दिया, निकाल दिया, उससे जुदा हो गए, उससे पृथक हो गए।
उससे दूर हो गए। उनके अंदर वो तत्व नहीं है, दुश्मन नहीं है, अब मित्रवत समत्व भाव से अरिहंत, हंत माने मारना, छोड़ना, त्यागना, निकाल देना, पृथक कर देना, दूर कर देना। हमने निकाल दिया, उस तत्व को निकाल दिया जो भगवान के बीच में विद्रोह पैदा कर रहा था, जाने में बाधा उत्पन्न। नमो सिद्धानम, और सिद्धों को हमने दूसरे स्थान पर ले लिया। सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत, तो फिर उन्हें हमने पहले लेना था नमो सिद्धानम नमः, नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान मौन है। कौन है? और वो सीधे चले गए, उनके पास से सब छीन लिया गया है। उन्हें परमिट दे दिया कि वहीं जाओ ऊपर, उन्हें बोलना नहीं, कर्म निकल गए। और जिसके कर्म निकल गए वो बोलने का अधिकारी है ही नहीं। नमो अरिहंताणम, इसलिए कि वो बोल रहे हैं, समुसरण लगा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, तत्व की बातें निकल रही हैं, जीवन को संदेश मिल रहा है, प्रज्ञा जाग रही है, विवेक सामने आके खड़ा हो गया, समझ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अरिहंत को अधिकार है, उन्होंने पा लिया है, बोलने का अधिकार है, उनका हर अंग बोल रहा है। बोल रहा कि नहीं? एक फुग्गा बेलून चारों तरफ से एक सा होता ना, और कहीं भी सुई दबाओगे तो क्या होगा? ऐसे ही अरिहंत है, बेलून के समान बिल्कुल ऊपर जाने वाले। उन अरिहंत को मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? उपदेश भी दे रहे हैं, मार्ग भी बता रहे हैं, आचार्य उपाध्याय भी चरणों में बैठे हैं, साधु भी उनके चरणों में बैठे प्रणाम कर रहे हैं, समस्त देवता उनके चरणों में नतमस्तक होके आ गए हैं। देवताओं ने भी देख लिया कि ऐसी शक्ति तो हमारे पास भी नहीं है, ऐसी समता भी हमारे पास नहीं है, ऐसी दिव्य ध्वनि भी हमारे पास नहीं है। तो देवताओं ने भी उनको प्रणाम कर लिया। तो अगर हमारे अंग आग धर्म की चिंगारी का अंश आ गया है तो आपके अंदर से भय निकल जाएगा, लोभ निकल जाएगा, और एक प्रकाश, जुगनू वाला नहीं, दिव्य प्रकाश आपके अंदर निकलेगा। वो सम्यक का प्रकाश होगा, वो समझ का प्रकाश होगा, वो समर्पण का प्रकाश होगा, जो आपको उजाला देगा। देखा ना, जुगनू जब चलती है यूं 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 करती है और उतनी लाइट जलती है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, उसको अपने उड़ने के लायक ही दिखता है। लेकिन दिव्य प्रकाश जब आपके अंदर जागता है तो इतना उजाला होता है कि जैसे सूर्य जब आकाश में आता है तो सब तरफ उजाला उजाला होता है। जब सम्यक का प्रकाश आता है तो जिंदगी में उजाले उजाला होता है, फिर बुराइयां नहीं दिखती, दुश्मनी नहीं दिखती, खाली उसे अपने अंदर का आनंद दिखता है, अपनी श्रद्धा दिखती है, अपना परमात्मा दिखता है। ये अरिहंतम शरणम पावैचामि। और जब तुमने सोच ही लिया कि मैं उनकी शरण को पहुंच गया, बुद्ध में बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छामि, और यहां कहते हैं पवच्चामि। बुद्ध का व्यक्ति अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, कभी भी किसी बात पे अटक के लौट जाएगा, गुस्सा आ जाएगी तो लौट जाएगा, कोई कहेगा काम पर जा रहे हैं तू चलो तो लौट जाएगा, कोई कहेगा उनके पड़ोसी की मृत्यु हो रही कंधा देना तो लौट जाएगा, और जो पहुंच गया वो कितना अंतर है। बुद्धम शरणम गच्छामि में लौटने की संभावना ज़्यादा है, जाने की कम है। और जो पवच्चामि तो वो तो पहुंच ही चुका है, चरणों में ही बैठा है, वो रसास्वादन ले रहा है, आनंद में डूबा है। एक वो लाइन और एक
ये नहीं। और एक बात बड़े ध्यान से सुनो, इस धरा पर जितने भी इंसान पैदा होते हैं सब शूद्र पैदा होते हैं। बुरा लगेगा आपको? हाँ हाँ माता जी, जितने पैदा होते हैं सब शूद्र के रूप में पैदा होते हैं। कौन से कपड़े पहन के आते हैं? टाई लगा के आते हैं, ब्राह्मण लिखा के आते हैं, जैन लिखा के आते हैं, क्षत्रिय लिखा के आते हैं, उसी पेट की दलदल में से शूद्र की तरह आते हैं। यहाँ आने के बाद समाज के लोग या माता पिता अपनी जाति का स्टंट लगाते हैं, तो जैन। और मान लो वो बच्चा नीचे से टपकता और कोई दूसरा ब्राह्मण ले जाता तो कौन होता वो? प्लीज बोलो, पड़ोसी की कसम। मुसलमान ले जाता तो, ब्राह्मण ले जाता तो, बनिया ले जाता तो, अरे भाई कपड़ा तो वही है, मुस्लिम ले गया तो उनका कपड़ा मजार पे चला गया, आप कपड़ा लाए तो पर्दे पे लगा दिया, महाराज जी के पास आए तो टेबल पे बिछा दिया है, छतरी के पास गया तो उसने पहन लिया, चैन के पास गया तो उसने उसको लिया, सोले का कपड़ा बनाया, छू 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 छूना नहीं, छू छू छूना नहीं उसके डांस, फिर डांस देखो कैसे चल रहा है। बता रहा हूं मैं आपको, सोले का कपड़ा है, कपड़ा सोले का नहीं है, उसका दिमाग सोले का है। कपड़ा सोले का होता है कि उसका दिमाग सोले का है, और दिमाग कसाई का, सोला कसाई उस कपड़े को बचाने में आ गई है। कितनी कसाई? 16 कसाई उसे बचा रही हैं। तो मैंने कहा सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे वैसे जातियों में बढ़ते चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और मंदिर में जाने वाला भगवान का भक्त होता है, उसकी जाति नहीं होती, उसकी श्रद्धा होती है, उसकी भक्ति होती है, उसका समर्पण होता है। कितने ऐसे कथानक मिलते हैं, एक शूद्र रोज जाता है सागर की तरफ, समुद्र की तरफ, जैसे ही वो कलश का लोटा लेके जाता है, और एक ब्राह्मण रोज देखता है कि जैसे ही वो लोटे को उठाता तो उसमें से सरस्वती और लक्ष्मी सामने आ जाती हैं, देवी आ जाती, और वो पानी डलाता जाके, तो बड़ा गुस्से में आ गया, बोला मैं इतने साल से यहाँ पानी डाल रहा हूँ, नहा के आता हूँ और कभी नहीं आती। ये भगवान भी चालाक हैं, देवियाँ भी बेकई, पता नहीं कौन कौन सी निकल के आती हैं। अब बताइए, श्रद्धा ही तो लाएगी ना, समर्पण ही तो लाएगी ना। ये सारी बातें हमारे अंदर क्यों घुस गई? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, फलाना है, ढकाना नहीं। अगर आपके अंदर सम्यक की भूमिका बन गई तो आप कि सब भेद बंद हो जाएंगे। जब चंडाल को यम चंडाल को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और उसके सामने सिंहासन आ सकता है, तो हम भी वैसी भक्ति क्यों नहीं करें? हम तो पर भय के कारण से चले जाते हैं, डर के कारण चले जाते हैं, या मिलने के कारण चले जाते हैं, किसी भी बहाने से चले जाते हैं, अपनी बात करके आ जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से जाते हैं तो उनकी श्रद्धाएं उन्हें समर्थ भाव दे देती हैं, बहुत कुछ देती है। जो भीतर घटता है वो दिखता नहीं, ये मजे की बात है। जो बाहर निकलता है वो रुकता नहीं। भीतर वाले को देखना और पहचानना मुश्किल है, और बाहर वाले को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी दृष्टि खाली ऊपर से है कि नहीं? तो यह हमारे ऊपर नहीं रहता। हमारी सोच जैसी होगी हम वैसा ही सोच पाएंगे, हमारे जैसे विचार चल रहे होंगे वैसी चीज़ें हमारे भीतर आ पाएंगी। आज समय हमने आपका ज़्यादा ले लिया।
सब शूद्र नहीं होते। बस अगर आस्था भगवान की आएगी तो आप भी भगवान के पुजारी होंगे और आपके अंदर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमः